रात को हमारे यहाँ पे जो नाइट में पेट्रोलिंग होती है, हमारी पीसीआर जो गश्त करती है, तो उसमें पीसीआर 3 ने रात्रि गश्त के दौरान एक वेन्यू गाड़ी जो थी उसको संदिग्ध के आधार पर राउंड अप किया था, जिसमें कि 3 नौजवान लड़के थे जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए थे। और उनके पास से जब पूछताछ की गई और गाड़ी की भी तलाशी ली गई तो उसके दौरान उसमें से 37,60,200 रुपये नकद और उनके पास से 20 मोबाइल मिले। और जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई कि आपके पैसे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, पैसे आपके पास में कहाँ से आए, मोबाइल आप कहाँ से लेके आए, तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद में उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया चौकी में, और चौकी में ले जा करके और जो उनके पास में पैसे बरामद हुए थे और जो मोबाइल बरामद हुए थे उन सभी को 102 के अंदर हमने कब्जा में ले लिया पुलिस ने। और उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई है, आज पूरे दिन भी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उन्होंने जो अभी तक पूछताछ में बताया है उन लड़कों ने, उन्होंने ये बताया है कि ये जो काम करते थे, ये मोबाइल जो है ऑनलाइन जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ऐप वगैरह हैं, उनके थ्रू जो ऑनलाइन जब सेल चलती है तो उसके थ्रू ऑर्डर करके ये मोबाइल ऑर्डर करते हैं। और जो फिर मोबाइल उनके पास में आ जाते हैं, जब ये मोबाइल इकट्ठे हो जाते हैं 30-35 की संख्या में, तो उनको वो ले जा करके दिल्ली में थोड़े मार्जिन पर बेच देते हैं, जिसमें उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है। हर मोबाइल पे उनको, जैसे कि आईफोन होता है, महंगा फ़ोन है, तो उसमें हर फ़ोन पे उनको तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये बच जाते हैं। और जो सिंपल छोटे फ़ोन होते हैं उसमें किसी में 100 रुपये, किसी में 200 रुपये, किसी में 500 रुपये की बचत हो जाती है। और ये काम किया करते हैं। और ये जो पैसा है ये उन्होंने जो अभी कल वो गए थे दिल्ली में और मोबाइल जो बेच के आए थे, तो उससे जो उनको पैसा जो आमदनी हुई थी वो पैसा था ये। लेकिन अभी इस बारे में, क्योंकि ये जो पैसा है इसका कोई ना उनके पास में कोई बिल था बेचने का, ना कुछ था, तो अभी हमने इसके बारे में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है। रोहतक में डिप्टी कमिश्नर जो हमारे इनकम टैक्स के बैठते हैं उनको सूचित कर दिया गया है, और वो उसमें कार्रवाई जो भी बनेगी टैक्सेशन के आधार पर, टैक्स की कोई अगर उन्होंने चोरी करी है या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो बनेगी वो करेंगे। और साथ ही साथ हम भी देख रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनसे सारे हमने बिल वगैरह भी मांगे हैं और पूरा रिकॉर्ड मांगा है कि उन्होंने जो भी मोबाइल जहाँ से भी ऑर्डर किए थे किस तरीके से किए थे, और उसकी भी जाँच की जा रही है। और जाँच करने के बाद में अगर उसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई जो हमारी तरफ से पुलिस की कार्रवाई बनती होगी तो वो भी अमल में लाई जाएगी। हाँ, 3 लड़के हैं जो कि इसमें आए हैं, जो 3 लड़कों का जो नाम हम बता देते हैं। वैसे अभी तक क्योंकि है कि अभी जांच में ऐसा कोई तथ्य हमारी तरफ से कानूनी तौर पे पुलिस की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि कोई इनकी कोई आपराधिक कोई बात आई हो। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है पीछे का। अखिल है सन ऑफ नरेश कुमार, ये गांधी कॉलोनी हांसी का रहने वाला है। यश भयाना है सन ऑफ विपिन कुमार, और तीसरा है जय सोनी सन ऑफ देशराज। तीनों हांसी के ही रहने वाले लड़के हैं और तीनों ही ये साथ में ही गाड़ी में थे जबकि दिल्ली से वापस आ रहे थे। सर, आप 20 फॉर्म बता रहे हैं, इसीलिए क्या इनकी बिलिंग है प्रॉपर बिलिंग? हाँ, वही मैंने बताया कि अभी उसकी सारी जांच की जा रही है, इनसे पूरी वो है बिलिंग ली जा रही है। सो अभी इन्होंने कहा है कि इनके पास में बिल्स हैं, तो हमने इनसे यही कहा है कि वो सारे बिल्स हमें प्रोवाइड करें। वो बिल्स दे रहे हैं, उनसे पूछताछ सुबह से चल रही है इसी बारे में, और सारा रिकॉर्ड जो है लिया जा रहा है, बिल्स वगैरह जो भी है सारा रिकॉर्ड लिया जाएगा। और उसके आधार पर अगर कुछ भी मान लो उनकी कार्रवाई कोई बढ़ती होगी वो फिर उनके खिलाफ की जाएगी। अभी तक कोई का मसला भी आया था, उसमें कुछ जाँच चल रही थी पुलिस की विभाग की, उसमें कुछ कंक्लूजन निकल गया है? नहीं, देखिए उसकी जो जांच है वो हांसी ज़िले में नहीं हो रही है। जो मुकदमे हैं उनकी जांच भी एक SIT ADGP साहब ने बना रखी है, वहाँ चल रही है। और जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी चल रही है मुलाजिमों के खिलाफ जो सस्पेंडेड अंडर सस्पेंशन है वो भी जींद ज़िले से चल रही है। तो उनकी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, वो जो है जो जाँच अधिकारी हैं वही कुछ कह पाएंगे इस बारे में। सर, बराबर 31 नाकों लगाकर आप रोजाना NDPS की आप मामले भी दर्ज करते हैं, ये कभी रुकेगा क्या? देखिए, नशा जो है अभी आज की डेट में हम बात करें सिर्फ हांसी का ही नहीं, पूरे हरियाणा जिले के इस राज्य के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसपे कि आपको पूरा पता है कि पूरी सरकार बहुत गंभीर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आदेशानुसार हमारा जो पूरा पुलिस प्रशासन है इस पे लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहते हैं हम लोग। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी हो सके इसके ऊपर कार्रवाई करें और इसको रोकने में जितनी कामयाबी हासिल हो सकती है। और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि जो हम ये नाके लगाते हैं, चेकिंग करते हैं, उसकी सफलता तो बिल्कुल हमें मिलती है। चाहे हम छोटी मात्रा कभी रिकवर होती है, कभी बड़ी मात्रा में कोई रिकवरी होती है, और जो भी अपराधी होते हैं उनको पकड़ते भी हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, सलाखों के पीछे भेजते हैं। तो बिल्कुल हमारा यही एक कोशिश प्रयास जारी रहेगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ दोनों दिशाओं में काम किया जाए। जैसे कि पहले IG साहब ने, ADGP साहब अभी हैं, तो उनके भी दिशा निर्देश यही हैं कि एक तो अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनसे जो भी उनकी धरपकड़ की जाए, साथ ही साथ समाज में भी हम जो है जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और हम बीच बीच में जागरूकता अभियान भी करते रहते हैं, गाँव में जनसंपर्क अभियान भी करते हैं, जिसके थ्रू हमारा कोशिश ये रहती है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे से अपने आप को दूर रखे और अपने आप को बचा सके। ये जो इनसे मोबाइल मिले हैं, किस तरह के मोबाइल है? मोबाइल जो देखिए 20 मोबाइल जो अभी मिले हैं कब्जे में, उनमें से 17 जो है आईफोन है और 3 सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन हैं। और जो पहले इन्होंने बताया भी है कि जो जनरली मोबाइल जो बेच के आते हैं जो दिल्ली में, जो जनरली ऑनलाइन सेल में ये करते भी हैं, तो मोस्टली उसमें से आईफोन होता है। उसका रीज़न ये है कि आईफोन पे जो ये बताते हैं मार्जिन ज़्यादा मिलता है। आईफोन में जैसे डिस्काउंट आता है तो महंगा फ़ोन है, उसमें एक फ़ोन पे 4-5 हज़ार का ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाता है। वहाँ जाकर के जब ये 2-3 हज़ार में फालतू में बेचते हैं तो उनको एक फ़ोन पे 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। सर, पिछले दिनों आपने एक वीडियो डाला था अपनी वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो नहीं, देखिए वो ऑडियो मैंने उस बारे में हमारे PRO साहब के माध्यम से आप लोगों के ग्रुप से मैसेज भी करवाया था कि वो ऑडियो मेरा था ही नहीं।
वो किसी ने मेरे नाम से वो ऑडियो वायरल किया, उसकी भी मैंने अभी हमारी साइबर सेल जो है वो उसकी भी जांच कर रही है पीछे से कि वो कहाँ से, वो मेरी ऑडियो है ही नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं है वो किसी ने मेरा नाम यूज़ करके वो ऑडियो बना करके डाली है। तो इसमें अभी तक सर कोई कार्रवाई जो नहीं, इसमें अब मैंने बताया कि अभी जांच हम उसकी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई जो भी पुलिस के हिसाब से बनती होगी हम बिल्कुल अमल में लाएंगे। बाकी साथ ही साथ लेकिन टैक्सेशन की कार्रवाई तो बिल्कुल यकीनन बनेगी, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है, वो अपने आधार पर इसकी जांच करेंगे और उनकी जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे इसमें। सर आपका एम्फेसिस किस पे रहेगा ज़्यादा? आप तो नए आए हैं थाना के। अभी एक दूसरा और इशू है, उसको पहले कर लें, फिर ये जनरल इशू बाद में कर लेंगे डिस्कस। उनको बुला लो, उनको तो मुलजिमों को बुला लो।